प्रमुख प्रखर प्रवक्ता रह चुके और कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार भी रह चुके रोहन गुप्ता जी को सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। मेरा आग्रह होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि माननीय रोहन जी को सदस्यता पत्र और माननीय हरदीप पुरी जी दोनों व्यक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। डॉक्टर जहांजीब सिरवाल जी हैं जम्मू कश्मीर से, उनकी भी सदस्यता विधिवत माननीय विनोद तावरे जी और माननीय हरदीप पुरी जी। अभी फिर बोलेंगे। श्रीमती परमपाल कौर जी। गुरप्रीत सिंह मालूका जी। दे दिया ये। सब अभी तुरंत हैं? लास्ट में करा दे, लास्ट में। सर एक बार इच्छा है खड़े होके इन लोगों का ग्रुप फोटो हो जाए, बाद में जाते समय करेंगे, बाद में करा देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी से कि अपने साथियों का अभिवादन भी करें और संबोधित करें। माननीय विनोद तावरे जी। नमस्कार। आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है,
केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधरन जी के काफिले पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं, जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास करा, लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। आज जैसे अभी संजय मयूर जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हैं, काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे, नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवारियां राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद फिर कर्नाटक चुनाव के समय वो मीडिया इंचार्ज, तेलंगाना में वॉर रूम इंचार्ज, ऐसी कई सफल जिम्मेवारियां संभालने के बाद आज रोहन जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आने वाली सरकार में बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। डॉक्टर जहांजेब सिरवाल वेटरनरी डॉक्टर है, यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहे हैं उधमपुर लोकसभा के। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इनका कई बार हमने एनालिसिस देखा है, सुना है। विशेषकर जो नैरेटिव्स, पब्लिक ओपिनियंस कांग्रेस पार्टी करती रही प्रयास, उसमें उनका योगदान भी रहा। ऐसे डॉक्टर जहांजेब सिरवाल जी जो कश्मीर के रहने वाले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हो रहा है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग जो आज की और है, उसमें परमपाल कौर जी जो आईएएस अफसर रही है, पंजाब में प्रशासनिक सेवा में अच्छा योगदान दिया है, भूतपूर्व अकाली दल के मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका जी की बहू है, उनके साथ बठिंडा के जिला परिषद के चेयरमैन, उनके पति, उन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है। और मुझे लगता है कि परमपाल कौर जी का आना, उनके पति का बीजेपी में आना, ये एक अलग ताकत पंजाब भाजपा को, पंजाब में जो
विकसित भारत विकसित पंजाब का चित्र हमको